करहल तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर अगर उस नारे से लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ उस नारे के बारे में बात हो रही है, उस नारे को लेकर लोगों के मन में चिंताएं हैं कि ये नारा सही है और आने वाला समय ऐसा होगा अगर एकजुट नहीं हुए तो दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ऐसी बात लोग कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है कि जब समाजवादी पार्टी की गढ़ में सहन लगती दिखाई दे रही है इस नारे के जरिए योगी आदित्यनाथ पहुंच बना रहे हैं, तो लोगों में इस नारे का बड़ा गंभीर असर पड़ा है। और न केवल करहल में बल्कि मीरापुर की बात करें, सीसामऊ की रिपोर्ट हमने दिखाई, कटेहरी जो कि अंबेडकर नगर में है, मजबा मिर्जापुर में है, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, फूलपुर जो कि प्रयागराज का हिस्सा है, वहां इस नारे ने अपनी छाप छोड़ी और बहुत ज्यादा असर है आप ये कह रहे हैं। और मात्र 10 मिनट बाद हम एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। 6:20 हो चुके हैं। 6:30 पर पहला आंकड़ा उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ा हुआ आपके सामने रख देंगे। लेकिन यह अपने आप में बता रहा है कि यह चुनाव किस दिशा में जा सकता है। अगर यह सर्वे जमीन पर लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से कैच कर पाया है, तो अगर 60% लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से वो सहमत हैं, तो यह बहुत बहुत आप कहिए कि प्रभाव छोड़ने वाला नारा रहा है। और ऐसे में 10 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आएगा तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या निकल कर आने वाला है। संजय जी, आपको क्या लगा, क्या ये नारा इस चुनाव में बहुत इफेक्ट डालता हुआ दिखा आपको? क्योंकि विपक्ष भी ऐसा लगा कि इस नारे के पीछे पीछे भागता रहा लेकिन कोई काउंटर नहीं दे पाया। संजय जी, संजय झा जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपको लग रहा है कि इतना प्रभाव छोड़ा है जितना हमारे सर्वे में दिख रहा है? 60% लोग इससे सहमत हैं और ऑपोजिशन भी इसके पीछे पीछे भागता रहा लेकिन काउंटर नारा नहीं दे पाया। आप ये सोच लीजिए सुशांत जी कि 10 साल काम करने के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा सिर्फ लोगों को डराने में और भयभीत करने में लगे हुए थे। अब आप ये सोच लीजिए 10 साल ये सत्ता में है और कह रहे हैं महाराष्ट्र जो इतना प्रगतिशील, इतना एडवांस समाज है और इकोनॉमी है, वहां पर जब मुद्दे हैं यहाँ पर बेरोजगारी, रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग परेशान हैं, हमारे किसान, यहाँ पर महंगाई, फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इश्यू है। मैं समझता हूं कि ये समझ ही नहीं पाए। आप देखिएगा महाराष्ट्र का जो नतीजा आएगा 23 तारीख को, महायुति का नामो निशान नहीं रहेगा। लोग कह रहे हैं ना इसे क्लोज कॉन्टेस्ट। हरियाणा के बाद सब लोग डर गए हैं कि आप किसी को फेवरेट मत बताओ, क्योंकि हरियाणा में वोट शेयर दोनों का एक था लेकिन सीट्स बदल गए थे। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा में 31 सीट जो मिला था एमवीए को, उससे ज्यादा सफल हो गया एमवीए यहाँ पे इस राज्य। संजय जी, आप तो चुनावों का विश्लेषण भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये आप भी सहमत होंगे कि भाई हरियाणा ने लोकसभा के चुनाव का पैटर्न चेंज कर दिया विधानसभा, इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में जो बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को, वो महाराष्ट्र में भी चेंज हो सकती है, वो झारखंड में भी चेंज हो सकती है। इसलिए अभी एग्जिट पोल क्या कह रहा है मेरा मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि 6.5 नहीं हुए हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट है, नहीं है, 50-50 है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन धनंजय गिरी जी, जो आरोप आप पर लग रहा है कि अगर इतना काम किया 10 साल में तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? सुशांत जी, कोई नारा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से अपना ही कत्ल करेगी, जो साखे नाजुक पे आसियाना बनेगा वो नापायदार होगा। तो ये कौन सी तहजीब है जिसने गदीर के मैदान से लेकर इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए जिसने उत्पात मचा रखा है? ये कोई नारा नहीं है, ये हकीकत है जो देश देख रहा है, जो दुनिया देख रही है। आज हमें एक रहने की जरूरत है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्लास 1 से पढ़ाया जाता है कि एक रहिए, नेक रहिए। और दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। अगर ये कांग्रेस ने धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बांटा होता और 15% हिंदू 1.5% कैसे हो गए और 30% 8% कैसे हो गए, ट्रंप को नजर आ जा रहा है लेकिन किसी कांग्रेसी को नजर नहीं आ रहा है, तो इस देश के आम जन को तो नजर आ रहा है कि जो गदीर के मैदान से निकली हुई तलवार कहां तक पहुंची है और उसके उस पर कब वार होगा, ये वो लोग समझ रहे हैं। और लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है अवेयर है, या पीढ़ी अवेयर है, जान रही है, सब समझ रही है। और दूसरे बात, जिन जो जवानों से जहर उगला जा रहा है और एक तरह से जो शर्तें रखी जा रही है कि कोई भी अपराधी चला जाए तो अपराधी को छोड़ दिया जाए, और हमारी शर्तों पर, लोकतंत्र क्या शर्तों पे चलेगा?
क्या लोक लज्जा से चलेगा कि लोकतंत्र असहमतियों का ठीक है, सम्मान लोकतंत्र तो है? हमारे संजय जी मुल्कों इस में पर असहमतियों रिस्पॉन्ड को करना खत्म चाह कर रहे दिया। हैं। ये मात्र लगातार 6 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने जा रहा है, लेकिन संजय जी उससे पहले जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करें, फिर फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं दो छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले तो विनोद तावड़े जी वहां पकड़ा गए हैं, टीवी पर कैमरा पर पकड़ा गए हैं कि वो क्या कर रहे थे। थोड़ा तो शर्म रखा जाए। बीजेपी का हालत क्या है वो उसी हादसा से आप समझ सकते हैं। लेकिन आप जरा झारखंड पर भी जरा गौर कीजिए। मैं बिहार का ही हूं। मैं आपको बताऊंगा सुशांत जी कि बिहार के चुनाव में जितना घटिया और घिनौनी सांप्रदायिक जहर भाजपा ने फैलाने की कोशिश की, आप उस वीडियो का जिक्र जरूर करें जिसको ईसी ने बोला कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ नफरत, घृणा, यही तो इनको आता है। और यहां पर झारखंड में उन्होंने घुसपैठी किया, लेकिन ये झारखंड के लोग समझ गए कि भैया ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी थी। अमित शाह ने खुलेआम मान लिया कि हम नाकाम हो गए, घुसपैठी आ गए। ठीक है धनंजय जी, इस पे छोटा सा जवाब दीजिए धनंजय जी। सब झूठ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के क्या कहते हैं कि भाई उसके जबान पे कैसा जहर है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है और शिव के गले में ही नाग होता है, लेकिन उनकी जबान पर कितना जहर है और कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके। अगर आपके पास शब्दों के इतने कंगाल हैं और हम कुछ बेचते नहीं हैं, बेचने खरीदने का काम नहीं करते हैं, ये मोहब्बत की दुकान आप लोग लगाते हैं और मोहब्बत को भी बेचने के लिए बाजार लगाते हैं। हम बेचते नहीं, हम सेवा भाव से जनता के बीच में जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और जिन सरकारों की पैठ कम हो जाती है वो घुसपैठियों के सहारे चलते हैं। आपकी भाषा बता रही है कि आपकी तहजीब क्या है और आपके अंदर जहर कितना है। आप सिखाइएगा, भाजपा तहजीब सिखाएगा। अरे आप प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं आपकी सीखने की जरूरत है अभी आपको। और तहजीब आप अपना खुद, सिखाइएगा। आपको सीखने की जरूरत है श्रीमान, आपको श्रीमान सीखने की जरूरत है। आपको जरूरत है भाई साहब, सीखने की जरूरत है। जो भाषाएं आपने बोली ना कि घृणा, ये वो, कितनी नफरत है आपके अंदर, इतनी नफरत लाते अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, झारखंड के नतीजे आएंगे, क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर ये मुद्दा वहां पर घुसपैठ का है या नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। अवधेश जी, आपको लगता है ये घुसपैठ का मुद्दा है झारखंड में या नहीं है? नहीं, देखिए मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में कितना काम करेगा इसको लेके थोड़ी सी समस्या है। क्योंकि मूल संथाल परगना का इशू उठाया गया है, वहां तो बिल्कुल क्लियर है। अगर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां करा दी गई है, प्रार्थना बंद करा दिए गए हैं, आप बड़े बड़े वहां दंगे हो गए अग्निवीर को लेकर, पुलिस ने कुछ लोगों का नाम लटका दिया, टांग दिया कि ये फलाने थे, तो सरकार ने उसको हटा दिया है। डेमोग्राफी चेंज हुई है, आप पूरा परसेंटेज देख लीजिए वोटिंग का, उस इशू तो वहां है। लेकिन ये इशू चुनाव में कितना चला है, डरते हुए भी लोग ठीक है।